अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आपसे ज़बरदस्त से करेले प्याज की रेसिपी शेयर करूंगी। देखिए कितने शानदार, कितने फ्रेश करेले आजकल आ रहे हैं और कितने ही ज़बरदस्त आजकल इनका सीज़न है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पकते हैं। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है प्याज करेले की रेसिपी। अक्सर लोगों के करेले जो पकते हैं प्याज में कड़वे रह जाते हैं, उसकी दो बड़ी वजह है जो मैं आपको साथ साथ बताती चाहूँगी। करेले को जो आपने सारी इस तरह से ऊपर से बिल्कुल नहीं उतारना, जस्ट ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा आपने इसका इस तरह से छिलका सा उतार देना, सारा बिल्कुल नहीं आपने उतारना। माशाल्लाह से ये सारा खाने वाली चीज़ है जो लोग अक्सर इसको वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए आपने इसको इतना ही साफ़ करना। देखिए माशाल्लाह से साफ़ सुथरा खूबसूरत इस तरह से करेले आपने साफ़ कर लेने हैं। एक मैं आपको और दिखाती हूँ, इस तरह से आप इसको इस तरह से साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि बिल्कुल ऊपर से सारी ग्रीनरी आपने ग्रीन कलर ही उतार के अंदर से छिलका बारीक कर देना है। ये सारा ही खाने वाला होता है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी कि थोड़ा थोड़ा उतारें। और अगर छोटे करेले हैं तो वो तो बिल्कुल भी उतारने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ऐसे फ्रेश और अच्छे होते हैं। इस तरह से इसकी कटिंग कर दें, इधर से भी कटिंग कर दें। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे हमारी कटिंग हो गया। मैंने इनको धो के आपको चेक करवा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार इसकी लुक और कितने ज़बरदस्त से हो गए हैं। इस तरह से आप इनको धो के थोड़े से साफ़ करके फिर आपने इसकी कटिंग करनी। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। इस तरह से जो साफ़ है उसको आपने नहीं बीच में से निकालना है गोदा इसका, लेकिन जो बीज, जो इसमें से पक्के बीज होंगे वो आपने निकाल देना। अदरवाइज़ जो इसका गोदा है, जो कच्चे बीज है वो आप नहीं निकालिएगा। बाकी सारे उस तरह से आप कटिंग करके इसमें डालते जाइएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस सबकी कटिंग कर लें। इसे कटिंग करने के बाद जो आपको पक्के बीज लगते हैं वो आप निकाल दें और बाकी जो गोदा इसका इसके अंदर ही रहने दें। तो देखिए इस तरह से जो पक्के हैं जिसका सख्त ऐसे बीज होता है वो आपने निकाल देने इस तरह से। इस तरह वन बाय वन मैंने सबकी कटिंग कर ली और इस तरह से मैंने इनके बीज बीज में से निकाल दिए हैं। तो इस तरह से आप निकालते थे, जो पक्के बीज निकाल दें और बाकी सारे देखिए माशाल्लाह से वैसे ही कच्चे कच्चे अंदर से कच्चे बीज है, तो ये कोई ऐसे बुरे लगते हैं, इनका टेस्ट अच्छा ही होता है। देखिए इस तरह से कटिंग करके मैंने इनके सारे बीज अंदर से जो पक्के वाले निकाल दिए। मैं इसमें 2 से 3 चम्मच ऐसे नमक ऐड करूँगी और इसको फिर हमने 1 घंटे के लिए ऐसे नमक के अंदर ही रहने देना। उसके बाद आपने इसको इस तरह से पहले इससे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ना। अच्छे से नमक को आपने सारे करेलों के ऊपर लगा देना है इस तरह से। और ये सारे लगे, अब पूरा एक आप इसको घंटा ऐसे रखें ताकि ना ये पानी इसका कड़वा निकल जाए। उधर हम इसको रखते हैं कढ़ाई, इसको आपने अच्छे से धोने के बाद, अच्छे से नमक निकालने के बाद अच्छे से ड्राई करके फिर आपने गर्म ऑयल में इसको ऐड कर देना इस तरह से। जितने आप पकाते हैं, जितनी आप घर में आपके पकते हैं आप उतने ही पकाएं। तो इस तरह से मैंने जितने मेरे घर में चाहिए थे उतनी मैंने कटिंग करके इनको इस तरह से फ्राई कर देना। आप इसको फ्राई करते जाए, मीडियम पे रखें। तो इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर देना। ये इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन में हो जाएगा तो परफेक्ट होगा इस तरह से। इस तरह से एक तो इसकी वो कड़वाहट ख़त्म होगी और इसका टेस्ट बहुत आएगा जब आप इसको प्याज में पकाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कड़वाहट काफ़ी ख़त्म हो जाती है ज़्यादा फ्राई करने से। तो कच्चा कच्चा ना रखिए। इस तरह जब इसमें गोल्डन सी लुक आनी चाहिए तब आपने इसको फिर कढ़ाई में से निकाल देना ताकि हम बाकी काम करें। आप इस तरह से निकालें, जैसे भी आप जिस चीज़ से निकालना चाहते हैं इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने लगी, इसकी अब आवाज़ भी ऐसे आ जाती खड़कने की, यानी कि बहुत ही शानदार ये फ्राई हो चुके हैं। इनको निकालने के बाद हम कढ़ाई में जो ऑयल बच गया उसमें मैंने इस तरह के प्याज मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए, ना तो बहुत बारीक मोटे। तो इस तरह से अब इसको उसी ऑयल में मैं ऐड करके इसको भी पकाती हूँ। हमने इसको इतना पकाना है कि ज़रा सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है, मीडियम टू हाई रखना है और इसको प्याज को हमने इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट से हो जाए। जब ये सॉफ्ट से होना शुरू हो जाए, यानी कि ज़रा से कम हो जाए, आपको नज़र आएगी उसकी लुक कैसी, फिर आपने इसमें 5 से 6 ऐसे दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड कर देने हैं। मैंने इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। करेलों की जो कड़वाहट वो हमने पहले तो फ्राई करने से कम कर दी है। अब जो टमाटर हमने इतने सारे ऐड किए हैं इससे भी जो करेले की कड़वाहट है, जो उसकी कड़वाहट सी होती है, कड़वे से होते हैं, वो ये टमाटर ख़त्म करेंगे। तो आपने इसको भी अच्छे सारे काफ़ी ज़्यादा आपने टमाटर इसमें ऐड करके इसको पका लेना है। इस तरह से इसका टेस्ट इसमें आ जाएगा। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है नमक, नमक आप अपने जायके के मुताबिक, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है सुर्ख पिसी हुई मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम को आप मीडियम पे रखें और इसको पकाते जाएं, क्योंकि अब ये बिल्कुल फाइनली ऐसे हमारी बन रही। इसको लाइट पे बिल्कुल नहीं आपने पकाना, मीडियम पे ही पकाना, क्योंकि प्याज भी पक चुका है, टमाटर के जितना चाहिए थे उतने पक चुके हैं। और ये अब इसमें हम इसको पकाने के बाद इसमें ऐड कर दिए हमने जो प्याज ऐसे करेले सॉरी किए थे वो फ्राई, अब इसमें ऐड करके वो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको तेज़ लगता है तो आप इसको ज़रा से कम आँच पे भी कर लें, लेकिन मैंने मीडियम पे ही इसको पका रही हूँ क्योंकि अभी ये इसका जो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको आपने अच्छे से मसाले को करेलों के साथ मिक्स कर देना है, इनकी रिंग्स के साथ आपने अच्छे से मिक्स कर देना है।
अब आप ज़रा सी लाइट सी थोड़ी सी कर दें, मीडियम से लो पे रखें फ्लेम को और इसको पकाएं। अब ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी कम हो गए, यानी कि इसका आपस में पानी इसका कम हुआ है, यानी कि करेले वो पानी पी गए हैं, यानी कि टमाटर का जो पानी था वो करेलों के अंदर चला गया और जो करेले वो कड़वाहट उसकी कम हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से आप पका लें इसको। अब इसमें मैं इस तरह से 6 से 7 सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ, कटिंग करके 2-2 पीसेस करके, और साथ में थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। इस तरह से माशाल्लाह से देखें इसकी कितनी शानदार लुक है। अब इसको मीडियम में ही मैं इसको पकाऊंगी और इसको चम्मच के साथ हिला के इस सारे मसालों को मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि धनिया और जो सब्ज़ मिर्च है इनका बहुत अच्छा फ्लेवर और इनकी खुशबू होती है। ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हो गया फाइनल। आते हैं डिश आउट की तरफ, हम इसको ऐड करते हैं एक प्लेट में। तो देखिए माशाल्लाह से करेले भी इतने शानदार हो गए, जूसी जूसी, और इसका मसाला भी। तो ये घी में ही हमने बनाया, हमने इसमें पानी का ज़रा भी इस्तेमाल किया है। पानी का इस्तेमाल हुआ तो वो प्याज की शक्ल में और टमाटर, और इसमें पानी हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया। तो इसलिए आप जिस ऐसे फ्राई करके बनाएंगे तो माशाल्लाह से इतने अच्छे आपके करेले बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।